कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स की जहां क्लियरली बड़े मूव्स दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे ऊपर है एवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंट। 10% के करीब के मूव्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इसमें जोमेटो आप ऐड कर दीजिए। क्या ये बहुत सिंपलिस्टिक अजम्पशन है मार्केट की कि इतना टैक्स कम होगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं 3-4 स्टॉक्स को होगा, या फिर ये सही है और ये पोर्टफोलियो में अब ओवरवेट करने वाले स्टॉक्स होंगे? अनुज जी, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आज सैटरडे है तो शायद मोस्टली अगर आप देखें मनी मार्केट्स बंद हैं, कुछ शायद एफआईआईज भी कम ही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और म्यूचुअल फंड्स तो शायद ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। तो ये मतलब एक तरफा एक मार्केट हो गया है, मतलब सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं है आज। तो आज के जो मूव्स होते हैं यूजुअली, मतलब सैटरडे है जैसे ट्रेडिंग डेज पे जो मूव्स होते हैं उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक नैरेटिव सा जो बन जाता है, उसकी जो पार्टिसिपेंट्स है वो काउंटर नहीं कर पाते क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर रही हैं आज। लेकिन ये बिल्कुल है कि कंजम्पशन पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या ये लोग सिर्फ कंजम्पशन मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स लेंगे जो डीमार्ट में ही बिकते हैं या ट्रेंड में बिकते हैं, या फिर आप ज्वेलरी लोगे या फिर आप टूरिज्म लोगे, गाड़ियां लोगे। लेकिन लॉट ऑफ दी स्टॉक्स हैव चेंज, मतलब रिएक्ट हुए हैं इस न्यूज से। पर मुझे लगता है थोड़ा सा ये भी है कि लोग मोस्टली ड्यूरेबल्स और टूरिज्म पे स्पेंडिंग आई थिंक शायद उस वहां पे इंक्रीज सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू एफएमसीजी और समथिंग एल्स। एंड जो इंडस्ट्रियल चेंजेस आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली शिपिंग में, स्पेशली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, जो डिफेंस में भी आई थिंक काफी इम्पैक्ट होगा। और उसमें ऐसे जगह जहाँ पे पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था, जैसे इनलैंड शिपिंग है। इंडिया के पास इतनी जो सी के यूजेजेस हैं, हमारे रिवर्स हैं, हम उनको इनलैंड मतलब शिप्स या फेरीज या ऐसे इसमें ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन पहली बार हमने आई थिंक ये किया है, स्पेसिफाई किया है कि उसको इंक्रीज किया जाएगा। सो नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में उनका भी आई थिंक उनकी भी मार्केट कैप्स जो शायद तो शिप्स बनाती हैं या शिप्स के लिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती हैं, आई थिंक उनमें भी काफी स्कोप है आगे जाने के लिए। लेकिन आई थिंक फोकस अभी मार्केट का सिर्फ कंजम्पशन पे है किसी रीजन पे। दीपक जी ने पहले प्रश्न के उत्तर में सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ऐसा ना जैसे होता है ना कि वो डीजे बज रहा होता है ना, डीजे बज रहा होता है और पार्टी एकदम एकदम ने चरम पे है, सडनली डीजे बंद, चलो भाई चलो 10 बज गए, अब सब कुछ बंद, अपना घर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वही लगा शनिवार के मुंह को, डोंट टेक इट सीरियसली है। चलिए, आपकी बात जो है वो सराखों पर, बट वेट करना ही नहीं चाहिए वैसे। मेरा ये मानना है, फ्रैंकली बोलो ना। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सच है। अगला संडे को है, अगला संडे तो होगा ही ना, ऑब्वियस है। जब इस बार सैटरडे को तो अगला संडे को होगा। मैं पता क्या मेरा ये मानना है, क्या होना चाहिए ना, आप एक लास्ट फ्राइडे ऑफ जनवरी में बजट होगा, बेस्ट होगा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। मतलब ये करना ही नहीं चाहिए, बट खैर नहीं, आगे बढ़ते हैं। पर दीपक जी, आप एक स्पेस जिसको लेके बाजार में थोड़ा सा वैल्यूएशंस के कंसर्न्स थे, जहां प्राइस डैमेज पहले भी हुआ था, बट सडनली पोस्ट आई थिंक जो आप कह रहे थे कि आप कैपेक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुश चाहते हैं, वो नहीं मिला, तो क्या आप मायूस हैं उससे? जैसे कैपेक्स आई थिंक ज्यादा गवर्नमेंट कितना ही करेगी कैपेक्स। अब तो मतलब प्राइवेट की बारी है, 10 साल हो गए हैं प्राइवेट कैपेक्स स्टार्ट नहीं हुआ है। लोगों ने अपने लोन बुक्स कम करके इंडस्ट्रियल ट्रेड का ग्रोथ अभी 4-5% पे चल रहा है। तो आई थिंक इसके दो वजह हैं। एक तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतनी हो नहीं रही थी, डिमांड था नहीं उतना। एक कंजम्पशन डिमांड से थोड़ा सा डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से ज्यादा थे। हमारे रियल इंटरेस्ट रेट्स अभी 1.8-1.9% के करीब हो गए हैं। रफली 6 पॉइंट आपका एफडी है वो 7.5% दे रहा है। आपका इन्फ्लेशन अगर 5-5.5% है तो आप क्यों ही इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि 2% तो आपको ओवर इन्फ्लेशन मिल रहा है। सो एक तरह से वो अगर आप कम करो और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाओ तो आई थिंक दैट विल इंक्रीज प्राइवेट कैपेक्स। गवर्नमेंट कैपेक्स में हमें इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए कि उस गवर्नमेंट ही स्पेंड करेगी। जहां पे गवर्नमेंट को स्पेंड करना था वो कर रही है, और आई थिंक अभी वो थोड़े स्टेट्स को बता रही है कि आप स्पेंड करो, मैं आपको ग्रांट दे दूंगा। 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ का आई थिंक एलोकेशन है। तो वो भी अच्छा है कि स्टेट्स अपने अपने हिसाब से एलोकेट करें। लेकिन इससे आई थिंक बिगेस्ट बेनिफिट प्राइवेट कैपेक्स में होगा,
प्राइवेट कैपेक्स फैक्ट्रीज में जाएगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जैसे इम्पिटस हो रहा है, या फिर शिपिंग में जाएगा जहाँ पे बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। आईएफएससी में शायद भी आ सकता है जहाँ थोड़ा सा उन्होंने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी सी फ्रीडम्स इंक्रीज करी हैं। बट कैपेक्स अगर आप बोले तो मुझे एक्चुअली एक्साइटमेंट इसी का है कि प्राइवेट कैपेक्स कब वापस आएगा। शायद इस बार रेट कट अगर होगा तो शायद उसकी शायद थोड़ी सी गुंजाइश ज्यादा है। ओके, चलिए काम करते हैं। अमीषा जी भी जुड़ने वाली है हमारे साथ, इनफैक्ट जुड़ चुके हैं अमीषा जी। बस